दोस्तों देखिए, आपके भी कोई ना कोई मैट्रिमोनियल केसेस चल रहा होगा। अब जिस किसी के ऊपर मैट्रिमोनियल केसेस हो जाते हैं, वो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और कई बार तो ये देखने में आता है कि 10-10 साल तक ये केसेस चलते रहते हैं और नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। फिर भी चलता रहता है और इन द एंड सेटलमेंट ही करना पड़ता है। और ये बात भी आप मान के चलिए कि इन केसेस में सज़ा बहुत ही कम मामलों में देखने को मिलती है। बहुत ही कम ऐसे मामले हैं जहाँ पे मैंने आज तक देखा है कि पति को 498 ए में सज़ा हुई हो या फिर उसको किसी और मामले में कोर्ट ने कोई भारी भरकम जुर्माना लगाया हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, केस चलते रहते हैं, लड़ता रहता है पति, उधर से पत्नी भी पैसा खर्च करती रहती है और आखिर में या तो वो साथ रहते हैं या फिर वो अलग होते हैं या उनका तलाक हो जाता है। तो दोस्तों, इस मामले को निपटाने के लिए आज मैं आपको 3 ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिनको इस्तेमाल करके आप इन मामलों को बाहरी तौर पर जल्दी-जल्दी से निपटा सकते हैं और आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे कुछ रास्ता है तो उस रास्ते को आप जाके वहाँ पे अपने मामले में बहुत बड़ी रिलीफ़ ले सकते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि सेटलमेंट, मान लीजिए पति और पत्नी का ये हो गया कि अब वो सेटल कर रहे हैं, एक अमाउंट पति के द्वारा पत्नी को दिया जाएगा और पत्नी सारे केसेस विथड्रॉ कर लेगी और वो दोनों अब से अलग रहेंगे। ऐसा जब सेटलमेंट का मामला आता है तो कई बार डिमांड पत्नी की तरफ से इतनी ज़्यादा रखी जाती है कि पति बेचारा उस डिमांड को पूरी नहीं कर पाता। मान लीजिए वो 2 लाख या 3 लाख तक सेटल करना चाहता है, लेकिन मैंने भी इवन कई मामलों में ऐसे देखा है जहाँ पे वाइफ़ ये कहती है कि वकील साहब मुझे तो 20 लाख दिला दीजिए, मुझे तो 25 लाख दिला दीजिए। तो ये 20 लाख, 25 लाख दिलाना, ये तो उन परिवारों की बातें हैं जहाँ पे बहुत करोड़पति या अरबपति जो फैमिली होती है। लेकिन आपको ये तो मालूम ही है कि जहाँ पर इस तरह के केसेस चलते हैं, बहुत ही 1% ऐसे मामले होते हैं जहाँ पे इस तरह के मामले आते हैं, जहाँ पे पति इतना साउंड है कि वो 20 लाख, 25 लाख रुपए दे सके। तो ऐसे मामले भी हमने कराए हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सेटलमेंट होता है विदिन 5 लाख, 7 लाख और मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का सेटलमेंट होता है। तो उसमें भी पत्नी के द्वारा जो अगर इर्रेगुलर डिमांड रखी जाएगी, इल्लीगल डिमांड रखी जाएगी तो पति उसको पूरा नहीं कर सकता। फिर पति बेचारा टेंशन में आ जाता है कि इतनी बड़ी माँग को पूरा कैसे करें। तो जब सेटलमेंट का हो या फिर बाहरी तौर पर मामले को निपटाने का हो, तो मैं 3 ऐसी ट्रिक आपको बताऊँगा कि जिसको इस्तेमाल करके आपको जो है सामने वाला खुद ही आपसे राज़ीनामे के लिए कहेगा और अगर राज़ीनामे की बात चल रही है तो खुद ही आपसे जल्दी से जल्दी राज़ीनामा करना चाहेगा। देखिए, सबसे पहले तो जब इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस या मैट्रिमोनियल केसेस पति के ऊपर हो जाते हैं तो उसको चाहिए कि थोड़ा-सा कूल रहे और केसेस होते ही ये ना सोचे कि मैं फटाफट अपनी पत्नी को एक बड़ा अमाउंट देके उसको सेटलमेंट करके अपने आप फ्री हो जाता हूँ। क्योंकि मुझे कानून से डर लगता है, क्योंकि पता नहीं क्या-क्या हो जाएगा, क्या पता कानून मुझे जेल में ना डाल दे, क्या पता कोर्ट मुझे ऐसी-वैसी कोई जुर्माना ना लगा दे, सज़ा ना दे दे। तो इस तरह की सब चीज़ों से आप बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाइए, क्योंकि जब इस तरह का कोई केस होगा तो आपको चाहिए कि आप उसको थोड़ा-सा आगे चलने दें, साल, 2 साल, 3 साल। जब सामने वाले पक्ष को लगेगा कि यार हमने तो सोचा था कि इसको नाक रगड़वा देंगे, इसको तो दाँतों तले चने चबवा देंगे, लेकिन वो चीज़ तो हुई नहीं, ये तो रेगुलर कोर्ट आ रहा है और अपने मामले को फाइट कर रहा है, तो वो खुद ही चला कि इस मामले में आपसे सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो लड़की पक्ष होता है वो हमेशा उसको ये चीज़ें दिखाई जाती है वकील की तरफ से या और लोगों की तरफ से भी कि बस आप तो केस कर दीजिए, उसके बाद सारा मामला यूँ सेटल हो जाएगा, हम यूँ कर देंगे, लड़के को यूँ सबक सिखा देंगे, उसकी फैमिली को जो है कोर्ट के चक्कर कटवा देंगे। तो वो सब चीज़ें जब नहीं होती है तो फिर उनकी हिम्मत टूट जाती है। ठीक है, एक तो हो गया ये। नंबर 2 ये है कि अगर आपके पास में कोई राजनीतिक अप्रोच है तो उस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए भरपूर। अगर ऐसा कुछ है तो आप मामले में जो है राजनीतिक अप्रोच लगाइए, वहाँ से वो उनके ऊपर हमने कई बार ऐसा देखा है कि राजनीतिक अप्रोच से अब उस बंदे की जो पावर है वो ऐसी है कि उसको कोई मना भी नहीं कर सकता। तो जब ऐसी स्थिति हो, उसका पद इतना अच्छा है, तो जब वो अगर उनसे बात करेगा कि भई जो भी मामला है उसको बैठ के सेटल करिए, जो भी लेन-देन का मामला है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मामले को आगे बढ़ा के इसको सेटलमेंट करिए, बेवजह इसको घिसने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब इस तरह की बात उनके द्वारा बोली जाती है तो वो निश्चित तौर पे एक उनको भी रास्ता लगता है और वो एक निश्चित अमाउंट में, एक रीज़नेबल अमाउंट में और रीज़नेबल डील के साथ में वो सारी चीज़ें तय होती है और आप जल्दी से जल्दी अपने मामले से फ्री हो सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास राजनीतिक अप्रोच भी नहीं है और आपने 2 साल, 3 साल मामले को चला दिया, लेकिन फ़ायदा उससे कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर आपको तीसरी ट्रिक इस्तेमाल करनी है। तीसरी ट्रिक ये है कि जिस तरह से सामने वालों ने आपको जिस तरह से परेशान किया है, आपका भी अब ये टाइम आ गया है कि आप भी अपने प्लेस पर उसके उनके खिलाफ में काउंटर केस करें। काउंटर केस करेंगे तो वो अपने प्लेस पे आपके प्लेस पे आएँगे, मामले को डील करेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे। हो सकता है कि वो पुलिस थाने की भी उनको जाना पड़े बार-बार।
तो जब उनके ऊपर काउंटर केस किया जाएगा तब उनको पता चलेगा कि जब किसी के ऊपर केस किया जाता है तो किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और किस तरह से पानी की तरह पैसे को बहाया जाता है। तो जब आप अपने प्लेस पे उनके खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा दर्ज करेंगे, कोई काउंटर क्लेम करेंगे, काउंटर केस करेंगे तो 100% वो भी परेशान होंगे और जब वो ज़्यादा इधर-उधर चक्कर काटेंगे तो फिर इन दी एंड उनको भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हो सकता है वो चलाकर आपसे सेटलमेंट की बातचीत करें। इस तरह इन ट्रिक्स को इस्तेमाल कीजिए, 101% इन सब चीज़ों से कहीं न कहीं पड़ धीरे फ़र्क पड़ेगा लेकिन 100% फ़र्क पड़ेगा। इसलिए दोस्तों जब मैट्रिमोनियल केसेज़ हो जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ उनको सही तरीके से फ़ाइट करने की ज़रूरत है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इसको कीजिए और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं आगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।